बहुत सारे लोग ना बिग बॉस देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे सीजन आ चुके हैं। उसमें एक्चुअल में हर दिन एक नया टास्क, एक नया रिस्क होता है। हर कंटेस्टेंट को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिससे वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, उस घर में बना रहे। क्योंकि कंटेस्टेंट को पैसे भी मिलते हैं, टीआरपी भी होती है, फेम भी मिलता है, सर्वाइवल भी ज़रूरी है, थोड़ा सा ड्रामा भी दिखाना है, बट बच के भी रहना है हर उस रिस्क से, हर उस नई टास्क से जो आपको शायद एलिमिनेशन की तरफ लेकर जा सकता है। तो बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है आपकी फैमिली के लिए, आपका लिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपरली डिस्क्लोज की हुई चीज़ें जो आपके परिवार के उस समय काम आ सकती हैं जब कोई रिश्तेदार, जब कोई अपना चाहकर भी अपने जीवन की मजबूरियों की वजह से नहीं काम आ पाता है। खास करके फाइनेंशियल सिचुएशंस में ऐसा सब बोलते हैं कि कोई अपना भी अपना नहीं रहता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें एक सेवा देना चाहती हूँ, एक सेवा दूंगी निस्वार्थ निशुल्क, कि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की मेरे से जांच करवाएं। मैं उनके लिए एक माध्यम बनूं ताकि हम उनके परिवार में ये चीज़ें बैठकर ओपनली डिस्कस कर पाएं। हेजिटेशन होती है, दुख लगता है मृत्यु की बातें कर कर, बट जब जीवन की सच्चाइयों से सामना होता है, जो वो दर्द आएगा, अगर आप उसके लिए अपने परिवार को आज ही प्रिपेयर कर दें तो उस टाइम दर्द इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। इमोशनल लॉस तो कोई नहीं रिकवर कर पाता है, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति की जगह नहीं ले पाता है, बट जब आर्थिक सुरक्षा होती है, जब कम से कम जेब में पैसा होता है घर के खर्चे चलाने के लिए, समाज में सिर उठा के जीने के लिए, तो और कुछ ना सही तो उस परिवार की इज्जत की, उस परिवार की मान मर्यादा की कोई हानि नहीं बना सकता है। इस सबके साथ साथ मैं आप सबके सामने एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पस ये वीडियोस रिकॉर्ड करके शेयर करती हूँ, लोगों की सोच सामने लेकर आती हूँ, बिना किसी की आइडेंटिटी को हार्म किए, बिना किसी की प्राइवेसी या सेफ्टी कंसर्न्स को हार्म किए, बिना किसी की आइडेंटिटी रिवील किए या किसी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर किए जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबको एक अनफिल्टर्ड, एक रॉ, एक जेन्युइन ओपिनियन लोगों का पता चले। जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति उन्हें इंश्योरेंस के लिए कॉल कर रहा है, उनसे पॉलिसी के बारे में या जीवन बीमा के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं पॉलिसी बेचना नहीं चाहती हूँ, मैं लोगों में जागरूकता लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग खुद इतने समझदार हों, खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि अपने परिवार के लिए पॉलिसी लें, उनके साथ घर पे बातें करें, उन्हें बताएं, उन्हें स्ट्रांग बनाएं हर उस परिस्थिति के लिए जो जीवन आपके सामने कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन लेकर आएगा ही आएगा। और ये वो सत्य है जो कोई भी व्यक्ति, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी रिच हो, बट इस चीज से तो कोई भी नहीं भाग पाया है, ना ही भाग पाएगा। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो ट्रस्ट वाली बात है, जो एक ऐसा व्यक्ति बन पाए जो आपके परिवार के लिए उस समय खड़ा हो सके जिस समय कोई व्यक्ति और ना खड़ा हो पाए, अगर आपके परिवार को भगवान ना करे किसी दिन क्लेम की ज़रूरत पड़ती है और आपको लगता है आपका परिवार उस टाइम इतना प्रिपेयर्ड नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि क्लेम प्रोसेसेस के लिए भागे, वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, वो बहुत सारा पेपर वर्क, इन सब चीज़ों के पीछे परेशान हो, तो मैं आपके लिए ये काम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूनरल्स और डेथ्स देखी हैं। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे अब तक इतनी सारी ये सब चीज़ें दिखाई हैं ताकि मैं अंदर से स्ट्रांग हो सकूं, ताकि अगर मुझे किसी परिवार को उस समय सहारा देना पड़े तो मैं कम से कम इमोशनली स्ट्रांग रहूं, मैं वीक ना पड़ जाऊं। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकती हूँ। मेरे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जैसे मेरे परिवार ने मेरे पापा के जाने के बाद जो चीज़ें सोसाइटी में फेस करी, दो चीज़ों की वजह से, एक तो अंडर इंश्योर्ड थे मेरे फादर, एंड दूसरी बात घर पे चीज़ों का डिक्लेरेशन नहीं था। कोई भी फैमिली ये लॉसेस ना सफ़र करे। शायद मेरे जीवन में ये चीज़ें भगवान ने मुझे इसीलिए ही दिखाई ताकि वो मुझे एक माध्यम बना सकें लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों तक सच्चाई लाने के लिए। इस सबके साथ साथ एक और प्यारी चीज़ जीवन बीमा लेकर, इंश्योरेंस लेकर ये हो सकती है कि हम भगवान के मार्ग पर भी चल सकते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे अल्टीमेट गोल यही है कि हम जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाएं। किसी के भी परिवार में दुख आता है या किसी के परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रेजेडी आती है,
वो हमारे आज के कर्मों की वजह से नहीं है, वो हमारे पुराने कर्म भी हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो सब हो रहा है वो रचित है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से डिटैच होकर चलना है। तभी हम जीवन को जी पाएंगे, तभी हम दुनिया की सच्चाई को समझ पाएंगे और तभी हम प्रभु मार्ग पर चल पाएंगे, प्रभु की लीला समझ पाएंगे। तो 2.5 मिनट से ही क्यों ना शुरू कीजिए, बट भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उन्हें स्पिरिचुअल एंकर बनाकर नहीं जब तक चलेंगे, उन्हें अपना दोस्त, अपना संबंधी, अपना सखी नहीं बनाकर चलेंगे, तब तक यकीन मानिए जीवन निकालना बहुत मुश्किल है। जीवन में संघर्ष आना तय है, बट अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो, अगर आपके पास ऐसी एक राह हो, एक ऐसा राहगार हो जो आपकी मदद कर पाए हर कठिन, हर अच्छी परिस्थिति में, आपका एक स्पिरिचुअल एंकर बनकर, तो देखिए जीवन जीना कितना आसान हो जाएगा। दुख है, सुख है, उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उन्हें याद कीजिए। वो हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को एज अ कैटलिस्ट, एज एन एंकर आपकी लाइफ में, रियलिटी में भेज देते हैं जिससे आप अपनी स्ट्रगल से लड़ पाएं, और वही होते हैं कुदरत के करिश्मे, भगवान के मिरेकल्स। तो आज मैं अपने संकल्प की 220th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनका क्या कहना है, ये इंश्योरेंस के बारे में क्या जानते हैं, इनकी सोच कितने लोगों से मिलती है। और अगर आपको मेरी वीडियो देखकर ये लगे कि आप भी ऐसा ही करते या आप भी ऐसा ही सोचते, तो ज़रूर हाँ में लिखकर कमेंट कीजिए, या ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरी भी सोच ऐसी है। शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत, अपनी बेइज्जती मत महसूस कीजिए, बट लोगों को जानने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं। और सोच तभी बदलेगी जब हम अपना आईना देखेंगे, तभी हम अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लेंगे, तभी हम अपने परिवार को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे जीवन की उन परिस्थितियों के लिए जिनके लिए उनका स्ट्रांग होना, उनका प्रैक्टिकल होना, उनका फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसीलिए मैंने स्पीकर बंद किया है। फ़ोन उठाएंगे तो मैं स्पीकर ऑन कर दूंगी। ओके। हेलो हेलो हेलो। तो हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी नमस्कार जी। सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। जी मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जी जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि हम आराम से बैठकर उनके जीवन बीमा के बारे में डिस्कस कर पाएं और परिवारों को जागरूक कर पाएं हर चीज़ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जी आपकी जो कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है हम उसकी भी जांच कर सकते हैं, बट परिवारों में इन चीज़ों के बारे में पता होना, इन चीज़ों का डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। बिल्कुल। तो क्या सर आप 15 मिनट का समय निकाल कर मिल सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं? 15 मिनट तो मैम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सर आप बताइए, आप उस फैमिली के लिए जिसके लिए पूरा पूरा दिन काम करते हैं, कितनी देर का समय निकाल पाएंगे ताकि ये चीज़ें ओपनली डिस्कस हो सकें? नहीं, अगर डायरेक्टली फैमिली वाली बात है तो फिर पूरा दिन भी कम है, हाँ पूरा जी। महीना भी कम है। और अगर मतलब अभी जैसे क्या कहते हैं, आपका किस पर्पस पे मतलब क्या है, मतलब बिजनेस क्या है, मतलब सब बिजनेस बिजनेस वगैरह आप कुछ मत सोचिए, मेरा एक सिंपल काम है। एक्चुअली मैंने अपने फादर को खोया था जब मैं 10-11 ईयर्स की थी, तो बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं एक परिवार के ऊपर ना, और मृत्यु से बड़ा सत्य जीवन में कोई नहीं है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को जागरूक करूँ, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में घर पे पता हो, और ये चीज़ें जब हर स्त्री को, हर बच्चे को घर में पता होंगी तो फैमिली सिक्योर रहेंगी। तो सेवा ही समझिए बस। राइट बात। जी। तो आप कहाँ से वैसे आप? सर मैं हरिद्वार से हूँ, आप बताइए आप कहाँ से हैं? अगर कहीं बाहर से हैं तो हम ऑनलाइन मीटिंग भी रख सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। जी सर मैं हरिद्वार में ऐसे लोकेशन डायरेक्टली तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मतलब मैं मिल लूँगी आपको, आप जहाँ भी कहेंगे। जी 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 बिल्कुल पूछिए। हाँ जी
सर मैं हरिद्वार में क्रिस्टल वर्ल्ड के पास रहती हूँ। जी जी, पतंजलि के पास, राइट। बहुत अच्छी बात है सर, फिर आप तो अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, और अगर मिलने तो और भी अच्छी बात होगी। ऐसी चीजें होती है ना, देखिए मृत्यु बड़ा एक सब्जेक्टिव और टची टॉपिक होता है, तो हर कोई अपने घर में अक्सर ये बात नहीं कर पाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग अपना ध्यान रखना, या ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। बट ये चीजें अपनी फैमिली को अगर हम नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हमारे अलावा वैसे भी उनको कोई नहीं स्ट्रांग बना सकता है ना, मतलब ये तो बहुत बड़ा सत्य है, तो इससे क्या भागना। हम्म। अच्छा जी। अच्छा जी। तो सर हम कल मिल सकते हैं? इस टाइम तो देखिए ऑलमोस्ट 7:30 8 बज चुके हैं। आप कल का कोई भी टाइम जो आपको सूटेबल लग रहा है, फैमिली में बैठकर मिलना चाहते हैं, मैं फैमिली में भी आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके सामने डिस्कशन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप चाहें तो। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बता दीजिए, बट इन चीज़ों को ना ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बस मैं ये थोड़ा कहना चाहती हूँ। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम तमन्ना है। आप जब भी चाहेंगे मैं एक बार आपको रिमाइंडर कॉल भी दे दूंगी, और आप जब बोलेंगे मैं आपसे मिल भी लूंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ज़रूर मेरी बातों पे गौर कीजिए, और अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या दिल को चुभी हो तो उसके लिए रियली सॉरी, बट कभी-कभी सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी। ठीक है। आज के टाइम में क्या है कि देखो, अगर तुम कुछ बता रहे हो तो कुछ खुद भी ग्रोथ कर रहे हो और सामने वाले को भी ग्रोथ की शिक्षा दे रहे हो, तभी है। वरना हर आदमी अपने ही लिए बस बिजी है। बिल्कुल सर, और अगर हम अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बना के चलते हैं, तो हम सबसे पहले अपना कर्तव्य ही निभा रहे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, मुझे ट्रस्ट किया। आप जब भी कॉल करेंगे हम मिल लेंगे। ठीक है सर, नमस्कार। ओके सर। जब भी कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील कर रहा होता है या ये सब बातें बता रहा होता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की आइडेंटिटी को हार्म करूँ, क्योंकि मैं कंसेंट नहीं लेती हूँ। देखो कंसेंट लेने में ना एक चीज़ हो जाएगी, एक तो दूसरा इंसान डर भी सकता है, और फिर आपके सामने रॉ या अनफिल्टर्ड ओपिनियन, अनफिल्टर्ड ट्रुथ वो इंडिया का नहीं आ पाएगा, जो आना ज़रूरी है। मुझे अपना एड्रेस शेयर करने में हेजिटेशन नहीं है, मुझे अपना फ़ोन नंबर शेयर करने में हेजिटेशन नहीं है। कभी किसी को मेरी ज़रूरत है इंश्योरेंस के मामले में, या कभी किसी को मेरी कुछ हेल्प चाहिए, इस टॉपिक पर कुछ गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। मुझे नहीं पता मैं कितना कैपेबल हूँ, कितना नॉलेजेबल हूँ, बट हाँ मैं चीज़ें कंफर्म कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हो सकता है, उसको पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं हो सकता है। एट दी एंड मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, गलतियाँ मेरे से भी हो सकती हैं, कभी कभी कुछ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल सकती हूँ जो आपको हर्ट कर जाएं, या कभी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड ना हो, प्रॉपरली कंप्लीटली सही इन्फॉर्मेशन के साथ ना हो, तो उन चीज़ों के लिए मैं अभी ही सॉरी बोल रही हूँ। इंसान गलतियों का पुतला होता है। बाकी मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार को इंश्योर करके रखिए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस आज लीजिए, ये चीज़ डिले करने के लिए नहीं है। त्योहारों का समय आने वाला है, भारतीय हैं हम, भारत का सबसे बड़ा टाइम जो दिवाली दशहरा के फेस्टिवल्स होते हैं वो है, करवा चौथ है वो है। तो अपनी वाइफ को इस करवा चौथ पे अगर और कुछ नहीं भी दे सकते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए, और अगर पहले से है तो उन्हें डिक्लेयर कीजिए अपनी इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल एसेट्स उनके साथ बैठकर डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से उनको घर पे लाते हैं तो उनका पूरा हक है ये सब चीज़ें जानने का। कम से कम 10 गुना का इंश्योरेंस कवर होना फैमिली में बहुत ज़रूरी है। फैमिली को सच की बातें बताना, सत्य की राह पर चलना हमारा धर्म है। चीटिंग्स, फ्रॉड्स, मिस सेलिंग, धोखेबाजी, ये सब ठीक है, बट अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। कभी ना कभी तो चीज़ें सही हो ही जाएंगी।
अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। मैं बार बार ये बातें बोलती रहूँगी, बट सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है, सच्ची बातें लाना बहुत ज़रूरी है सबके सामने। अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेकर रखिए, और ये वीडियोज़ अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, खास करके उन परिवारों के साथ जिनके साथ आप फाइनेंशियल हाथ से नहीं होने देना देखना चाहते हैं, जिनको आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, बट आप कभी कभी हेल्पलेस हो जाते हैं। थैंक यू इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी इस जर्नी का एक पार्ट बनना है, मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है, मेरी कोई भी बात को आप दिल से कनेक्ट कर पाए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बाकी भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना, एक वही हमारे लिए स्पिरिचुअल एंकर हैं, वही एक हमारे जीवन का ऐसा आधार है, ऐसा एंकर है जो हर समय हमें अपने साथ बांध कर रख सकते हैं, हमें शक्ति दे सकते हैं अंदर से, जो हमें हर परिस्थिति में मदद करेगी उभरने में, उससे निकलने में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, एंड अपनी इंश्योरेंस का ध्यान रखिए और अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम। थैंक यू।